अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्लत जाफरिया और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। 12 घंटे जो है उसका टाइम था कि 12 घंटे बाद जवाब दिया जाएगा। उसके बाद सुबह राब्ता ज़राए का ये कहना है कि हुआ और उसके बाद जुम्मे के बाद राब्ता करने या फिर मुज़ाकरात करने की बात की गई, लेकिन नमाज जुमा के बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। जो मुज़ाकराती कमेटी थी उसके 2 अहम रहनुमाओं के साथ हमने गुफ्तगू की है। उन्होंने नाम जाहिर न करते हुए ये कहा कि हमसे 2 से 3 मरतबा राब्ता किया गया कि बातचीत की जाएगी, लेकिन फिल वक्त खामोशी है। कोई बातचीत जो है वो हमसे नहीं की जा रही। अभी तक मुज़ाकरात जो हैं वो डेडलॉक का शिकार हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि आप तजावीज दें। क्या तजावीज हैं, किन तजावीज की रोशनी में जो है ये मामला हल हो सकता है, ज़ायरीन जो है वो बाय रोड जा सकते हैं बाहिफाजत, वो तजावीज दें। ज़राए का ये कहना है कि जो ये मुज़ाकराती कमेटी थी जिसमें अलामा शबीर मैसमी, अलामा आरिफ वायदी, अलामा अहमद इकबाल रिजवी और असद अब्बास नकवी और जाहिद अखुंज़ादा शामिल हैं, उस कमेटी ने तहरीरी तजावीज जो हैं वो वफाकी हुकूमत को दी थी। उन तहरीरी तजावीज में एक बात यह थी कि रमजान का बॉर्डर खोला जाए, वहां पर सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए, और दूसरी तरफ जो क्वेटा में ज़ायरीन इस वक्त फंसे हुए हैं, 70 से 80 बसें फंसी हुई हैं, उनकी जो है वो राह निकाली जाए। और उस हवाले से भी एक मुतबादिल जो तजवीज थी या हल था वो वफाकी हुकूमत को दिया गया, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने यह कहा था कि आपको सुबह में इस हवाले से मुस्बत जवाब दिया जाएगा। फिर बाद नमाज जुमा की बात की गई, लेकिन नमाज जुमा के बाद भी कोई राब्ता नहीं हुआ। इस वक्त वफाकी दारुल इस्लामाबाद में मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात मिल्लत जाफरिया और वफाकी हुकूमत के दरमियान नहीं बल्कि जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान हो रहे हैं, क्योंकि जमात इस्लामी का एक मार्च जो बलूचिस्तान से आया और इस वक्त लाहौर में है और वो लाहौर से इस्लामाबाद आना चाहता है, उसके ऊपर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। लेकिन जो मुज़ाकरात ज़ायरीन से मुताल्लिक थे वो नहीं हो पाए, वो डेडलॉक का शिकार हैं। इस वक्त जो ज़ायरीन हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं और वो अपनी जो उन्हें उम्मीद लगी थी इन मुज़ाकरात से कि कोई राह निकल आएगी, आस जो उनकी है वो टूटती हुई उन्हें नजर आ रही है और उनकी परेशानी और उनकी बेचैनी में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ जिस तरह से रात मैंने अपना गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कहा था और ट्वीट भी किया था कि मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त तो हुई है, लेकिन ये मुज़ाकरात अभी तक कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सके, ये मुज़ाकरात अभी कामयाब नहीं हुए। बाद लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और पाबंदी खत्म की जा चुकी है, वफाकी हुकूमत अपना फैसला वापस ले चुकी है। तो ये चीजें मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये कबल अज़ वक्त है। मुज़ाकरात के बहुत से मराहिल होते हैं, उन मुज़ाकरात में बहुत सी चीजें मानी जाती हैं, बहुत सी चीजें मनवाई जाती हैं। हतमी फैसला जो है मुज़ाकरात में उस वक्त तक नहीं होता जब तक दोनों जानिबैन जो है आपस में न बैठे और कोई ऐलान न कर दें। अभी तक कोई ऐलान जो है वो नहीं हुआ है, न तो वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान किया गया, वजारत दाखिला की तरफ से कोई प्रेसर जारी किया गया या ऐलान किया गया या बयान जारी किया गया, और न ही जो मिल्लत जाफरिया का ये नुमाइंदा वफ्द था इसने कोई बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट जारी किया है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और अब जो सालार हैं या ज़ायरीन हैं वो अपना रख्ते सफर बांधे। तो इसलिए अभी ये मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। फिल वक्त मुज़ाकरात का इम्कान नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस हवाले से अगर कोई अपडेट हुई तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ज़ायरीन के पास वक्त बहुत कम रह गया है और ज़ायरीन बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि 11 अगस्त तक उन्हें नजफ अशरफ पहुंचना है और 40 वाक में शिरकत करना है। तो इस लिहाज से उनकी बेचैनी में इजाफा हो रहा है, लेकिन अभी तक मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला और फिल वक्त ये मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार है।